चलिए अंतरराष्ट्रीय है ना, अंतरराष्ट्रीय घटना क्रम। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, अब बताइए हम इसमें कर रहे हैं 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकी देश घाना में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण, है ना। तो घाना ने क्या किया? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण किया। ठीक है, हाल ही में परमा क्राइसिस को पोलिश डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है ना। क्या? परमा क्राइसिस, ठीक है, परमा क्राइसिस, है ना। परमा क्राइसिस को पोलिश वर्ड ऑफ द डिक्शनरी चुना गया है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई, इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है ना। तो सबसे लंबी यात्री ट्रेन, ठीक है, सबसे लंबी ट्रेन, यात्री ट्रेन। ठीक है, याद कर लीजिएगा, यात्री ट्रेन चलाई गई, है ना। इसकी लंबाई 2 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर। इसमें 100 डिब्बे हैं। ठीक है, सेनेगल में आयोजित अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतरराष्ट्रीय बैठक, है ना। तो डकार अंतरराष्ट्रीय बैठक, है ना। डकार अंतरराष्ट्रीय बैठक, है ना, सेनेगल में आयोजित हुआ। ठीक है, शांति और सुरक्षा पे। हाल ही में टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा। ठीक है, तो एलन ट्विटर लिख देते हैं, ट्विटर। ठीक है, ट्विटर को कितना $1 बिलियन में खरीदा? $44 बिलियन में खरीद लिया है। ठीक है, भारत ने 2025 से हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु सिंगापुर के साथ समझौता किया है ना। हरित ऊर्जा, ठीक है, हरित ऊर्जा का निर्यात करेगा 2025 से, सिंगापुर से समझौता किया है। ठीक है, मुंबई में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी बैठक समिति की बैठक हुई, है ना। तो सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी बैठक, ठीक है, तो सुरक्षा परिषद की बैठक, ठीक है, आतंकवाद पे, आतंकवाद से जो बैठक हुआ है वो कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश के खुलना में 20 से 22 अक्टूबर को ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन, है ना। ठीक है, ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन। ठीक, ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन कहाँ हुआ है? बांग्लादेश। हाँ, तो बांग्लादेश में हुआ है ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन। ठीक है, वर्ष 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो फिजी में। ठीक है, तो इसमें याद कर लीजिए, विश्व हिंदी सम्मेलन, है ना। विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? फिजी में हुआ। ठीक है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। यह सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया गया। ठीक है, फिजी में हुआ। ठीक है, इंडोनेशिया के बोगोर में पहले भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव, है ना। तो इंडोनेशिया के बोगोर में, है ना, यहाँ लिख देते हैं बोगोर। ठीक है, तो भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव कहाँ पे हुआ? तो इंडोनेशिया के बोगोर में। ठीक है, बोगोर में। हाल ही में चीन तथा पाकिस्तान ने स्वस्थ, डिजिटल और हरित क्षेत्र में 3 गलियारों का निर्माण किया है ना। स्वास्थ्य, डिजिटल और हरित क्षेत्र में, है ना। तो स्वास्थ्य, तो चीन प्लस पाक क्या है? डिजिटल गलियारों का निर्माण किया है ना, 3 गलियारों का निर्माण किया है।
हाल ही में दक्षिण कोरिया में भारतीय दूतावास द्वारा सारंग उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है ना, दक्षिण कोरिया में। तो सारंग उत्सव है ना, सारंग उत्सव कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया में हुआ है। ठीक है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्र डोनेट्स, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरकान क्षेत्र पे कब्जा कर लिया है ना। तो कौन कौन सा 4 क्षेत्र है ना? 4 क्षेत्र डोनेट्स्क, रूस, यूक्रेन। ठीक है। 4 क्षेत्र का नाम याद होना चाहिए। कौन कौन? डोनेट्स, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरकान। ठीक है। ठीक है। डोनेट्स, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरकान। ठीक है। भारत ने आर्मेनिया के साथ 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए समझौता किया है ना। तो आर्मेनिया, ठीक है, हाँ, आर्मेनिया के साथ 2000 करोड़ के हथियारों का समझौता किया है। ठीक है। यूरोपीय संसद द्वारा 2024 तक यूरोपीय संघ में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करने के नियम को मंजूरी दी है ना। यूरोपीय संसद में, यूरोपीय संघ में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करने के नियम दिए हैं, है ना। तो यूरोपीय संसद द्वारा संघ सिंगल चार्जिंग पोर्ट, ठीक है, को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम के पीओके की यात्रा पर आपत्ति जताई है। तो पीओके की यात्रा पे किए हैं, है ना। तो पीओके की यात्रा, है ना, वो कौन किए हैं? डोनाल्ड ब्लूम, है ना, कौन किए हैं? डोनाल्ड ब्लूम किए हैं पीओके की यात्रा। ठीक है। 30 सितंबर 2022 को बुर्किना फासो में सैन्य तख्ता पलट कर सेना कप्तान, है ना, इब्राहिम टोरे ने शासन अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है। तो बुर्किना फासो में इब्राहिम टोरे, है ना, तख्ता पलट, है ना, कहाँ पे हुआ है? बुर्किना फासो। बुर्किना फासो, इब्राहिम टोरे। ठीक है। बुर्किना फासो में तख्ता पलट हुआ, किसने किया? इब्राहिम टोरे। ठीक है। एफएओ द्वारा हाल ही में द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट जारी किया गया है ना। तो एफएओ ने क्या रिपोर्ट जारी किया है? द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक, ना, ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक, है ना। ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2005 जारी किया है एफएओ। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी किया है ना। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, है ना। ये रिपोर्ट किसने जारी किया है ना। तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। ठीक है। हाल ही में WEF, यूनिसेफ और युवा द्वारा संयुक्त रूप से एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट, है ना। तो एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट, ठीक है, किसके द्वारा है? WEF, यूनिसेफ, युवा, ठीक है, युवा द्वारा।
वर्ल्ड वाइड फंड WWF द्वारा प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है ना। तो प्लैनेट रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया गया है WWF, ठीक है। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम पुनः नूर सुल्तान से अस्ताना किया है ना। कुछ दिन पहले नूर सुल्तान किया था, अस्ताना, अब फिर स्थान कर दिया गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा 17 से 20 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में आयोजित की गई है ना। अध्यक्षता भारत के ऊर्जा मंत्री RK सिंह है ना। तो RK सिंह सौर गठबंधन पे इसका बैठक हुआ है ना। विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूजीलैंड में मोदी एट द रेट 20 ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक को लॉन्च किया है ना। मोदी एट द रेट 20, ठीक है। मोदी एट द रेट 20 पुस्तक को किसने जारी किया? एस जयशंकर में। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में, ठीक है, न्यूजीलैंड में। राष्ट्रीय उन्नत प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जापान, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान भारत के बीच शैक्षणिक संस्थानों की तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। किसके किसके बीच? जापान और एम्स जापान और एम्स मान लो है ना। मतलब जापान का संस्था और भारत का संस्था है ना। तो इंडिया जापान एम्स, ठीक है, उनके बीच में समझौता हुआ है शैक्षणिक तकनीकी को बढ़ाने के लिए। महिलाओं को सशक्त बनाने एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ICC ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है ना। तो ICC ने है ना, हाँ, ICC प्लस यूनिसेफ, ICC प्लस यूनिसेफ के बीच में क्या हुआ है? आपको समझौता हुआ है क्या? महिला सशक्तिकरण को लेकर। FATF ने हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया। 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है ना। तो FATF एंड पाकिस्तान है ना, FATF एंड पाकिस्तान, ठीक है। गाम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु के बाद WHO ने भारत में मेडेन फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाए गए 4 खांसी और कफ सिरप चिकित्सा उत्पाद पर अलर्ट जारी किया है ना। तो मतलब भारत के उत्पाद पे कहाँ पे बच्चों का डेथ हो गया है ना। तो गाम्बिया में 66 बच्चे हैं। 4 खांसी का दवा था उसपे, 4 खांसी और कफ के सिरप। इनकी जांच के लिए डॉक्टर YK गुप्ता के अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बना गई है ना। तो YK गुप्ता, ठीक है। छठा पूर्व एशिया शिक्षा मंत्रियों के शिखर सम्मेलन का आयोजन हनोई में किया गया है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हनोई, ठीक है। तो हनोई में क्या किया गया है? शिक्षा मंत्रियों का, पूर्व एशिया शिक्षा मंत्रियों के शिखर सम्मेलन हो गए हैं, ठीक है। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का आयोजन डेफ एक्सपो 2022 गांधीनगर में किया गया है ना। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता है ना। तो क्या हुआ है? भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता डेफ एक्सपो लिख देते हैं ना। कहाँ हुआ है? गांधीनगर, हाँ याद रखना, गांधीनगर में है ना। डेफ एक्सपो। प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री अन्ना मे वोग अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी है ना। तो अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी है कौन? अन्ना मे वोग है ना। अन्ना मे वोग है ना। अन्ना मे वोग क्या हुई है? उस पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला बनी है, अमेरिकी महिला बनी है, ठीक है। FATF ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में जोड़ने का निर्णय लिया है। हटा तो कौन? पाकिस्तान है ना। और जुड़ा कौन? म्यांमार। लिख देते हैं, चलो ये FATF, ठीक है। जुड़ा कौन?
म्यांमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएई सरकार ने अपनी तरह की पहल ब्रेड फॉर ऑल की शुरुआत की है ना। तो ब्रेड फॉर ऑल कहाँ की योजना है? यूएई सरकार। ब्रेड फॉर ऑल है ना। ब्रेड फॉर ऑल जो है कहाँ की योजना है? तो यूएई सरकार की योजना है ब्रेड फॉर ऑल। आईएमएफ और विश्व बैंक की 2022 की वार्षिक बैठक का आयोजन यूएसए में हुआ है ना। तो आईएमएफ प्लस विश्व बैंक है ना का बैठक कहाँ हुआ है? यूएसए में हुआ है ना। आईएमएफ प्लस विश्व बैंक का बैठक कहाँ पे हुआ है? यूएसए में हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए। हाल ही में कनाडा में एक सड़क का नाम भारत के प्रसिद्ध संगीतकार ए आर रहमान के रखा गया है ना। तो सड़क कनाडा ए आर रहमान। ठीक है, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मंगोलिया यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने उन्हें तेजस नाम का घोड़ा उपहार में दिया। ठीक है, तो तेजस नाम का घोड़ा कौन दिया? मंगोलिया की यात्रा पे मिला है राजनाथ सिंह को। तेजस मंगोलिया घोड़ा राजनाथ सिंह। ठीक है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2023 के लिए ब्रिक्स सम्मेलन के मेजबान देश के रूप में चुना गया है ना। तो 2023 का ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स 2023 दक्षिण अफ्रीका में होगा। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए ब्राजील की तेल कंपनी पेट्रोबॉस के साथ समझौता किया है ना। बीपीसीएल किसके साथ? पेट्रोबॉस है ना। बीपीसीएल किसके साथ? पेट्रोबॉस कहाँ की कंपनी है? ब्राजील की कंपनी के साथ समझौता किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के साथ समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किए। तो बांग्लादेश के साथ कितना समझौता हुआ है? 7 क्षेत्रों। इंडिया प्लस बांग्लादेश के बीच 7 समझौता हुआ है। किसका हुआ है? 7 समझौता हुआ है। ठीक है, हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है ना। तो कौन कौन से हैं ग्लोबल शहर लर्निंग ऑफ सिटीज में? यूनेस्को के त्रिशूर, नीलांबूर, वारंगल है ना। त्रिशूर, नीलांबूर, वारंगल ग्लोबल लर्निंग के यूनेस्को। 2 केरल में और तेलंगाना है ना। तो वारंगल। ठीक है, केरल में है संस्कृति के लिए, नीलांबूर इको टूरिज्म के लिए और सांस्कृतिक विरासत के लिए। ठीक है, भारतीय रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जयशंकर भारत जापान 2+2 वार्ता जापान के टोक्यो में हुआ है ना। तो 2+2 भारत जापान कहाँ हुआ? भारत जैप 2+2 कहाँ हुआ? जापान के टोक्यो में है ना। जापान के टोक्यो में हुआ 2+2 वार्ता। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप 2022-23 जारी किया है ना। ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप है ना, FAO द्वारा जारी किया गया है ना। ठीक है, 5 से 8 सितंबर 2022 तक रूस के व्लादिवोस्तोक में 7वें पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन किया गया है ना। 7वें पूर्वी आर्थिक मंच व्लादिवोस्तोक है ना। व्लादिवोस्तोक रूस में आयोजन किया गया है। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया। विश्व जल कांग्रेस
डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। कहाँ हुआ? कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी। विश्व जल कांग्रेस कहाँ हुआ? कोपेनहेगन, है ना, डेनमार्क की राजधानी। भारत और डेनमार्क ने भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर श्वेत पत्र जारी किया है ना। तो भारत और डेनमार्क ने, है ना, शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य, है ना, तो शहरी अपशिष्ट शहरी अपशिष्ट पे भारत प्लस कौन? डेनमार्क, है ना, क्या किया है? श्वेत पत्र जारी किया है। ठीक है, शहरी अपशिष्ट पे श्वेत पत्र जारी किया है। चलिए हम पूछेंगे, आप बताइएगा। ठीक है, बताइए घाना के बारे में। ये घाना जो था ना, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की थी। हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता। ये जो परमा कृषि जो है, ये कोलिंस डिक्शनरी ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। हाँ, कृषि जो है कोलिंस डिक्शनरी ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। सबसे लंबी ट्रेन, मतलब ये यात्री के लिए सबसे लंबी ट्रेन स्विट्जरलैंड में मतलब है। हाँ, ठीक है, दुनिया का ये 2 किलोमीटर का है। और इसका डकार क्या है? डकार जो है ना, ये सेनेगल में आयोजित अफ्रीका में शांति और सुरक्षा के लिए है डकार। हाँ, डकार सेनेगल में शांति और सुरक्षा के लिए। कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था डकार सम्मेलन, हाँ, सेनेगल में। ठीक है। ट्विटर का एलन मस्क $44 बिलियन में खरीदा। हरित ऊर्जा के बीच में क्या हुआ है? हरित ऊर्जा जो है ना, ये मतलब सिंगापुर के साथ समझौता किया भारत हरित ऊर्जा के लिए। हाँ, हरित ऊर्जा निर्यात 2025 तक करेगा। 2025 तक सिंगापुर के साथ समझौता किया है। अच्छा, सुरक्षा परिषद की बैठक, हाँ, ये कहाँ हुआ है? ये मुंबई में हुआ है। हाँ, मुंबई में हुआ है। आतंकवाद पे सुरक्षा परिषद की बैठक जो हुआ है वो मुंबई में हुआ है। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन, ये ग्लोबल, ये मतलब बांग्लादेश में मतलब हुआ है। ये अच्छा, ये बांग्लादेश में हुआ है। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन जो है वो बांग्लादेश में हुआ है। ठीक है, अब बताइए पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, है ना, ये रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड बैंक जारी किया है ना। ठीक है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी किया है। विश्व हिंदी सम्मेलन में फिजी में इसका किया जाएगा। फिजी में, हाँ, 12वें हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अब ये बोगोर क्या है? ये बोगोर, हाँ, ये था मतलब भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन बोगोर में ही किया गया था। हाँ, तो भारत और आसियान, हाँ, स्टार्टअप आसियान महोत्सव, ये इंडिया का बोगोर में, इंडोनेशिया का बोगोर में किया गया। हाँ, भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव इंडोनेशिया के बोगोर में किया गया है। ठीक है, चीन और पाक क्या किया है? ये स्वास्थ्य, डिजिटल और हरित क्षेत्र में 3 गलियारे का निर्माण किया है। ठीक है, अब ये बताइए 4 क्षेत्र रूस और इसके कौन-कौन से युद्ध हुआ थे? ये 4 क्षेत्र था ना, हाँ, ये था डोनेट्स्क, हाँ, लुहांस्क, हाँ, जापोरिजिया, हाँ, डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खार्सन। हाँ, ठीक है, अब बताइए यूरोपीय संघ, है ना, क्या था यूरोपीय संघ के बारे में? ये था कि मतलब सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करने के नियम को मंजूरी दे दी। हाँ, सिंगल। ठीक है, मोदी @ 220 कहाँ आयोजित हुआ? ये न्यूजीलैंड में। हाँ, मोदी @ 20, है ना। अब क्या है ये बताइए, भारत का तकनीक जो है ना मिलके समझौता किया है प्रौद्योगिकी को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, और ये क्या किया है? आईसीसी और यूनिसेफ ने क्या किया है? महिला सुरक्षा के लिए, महिला को बढ़ावा देने के लिए कुछ हस्ताक्षर किया है। FATF के ग्रीन लिस्ट से पाक को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर रिपोर्ट आउटलुक कौन जारी किया है? ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक, हाँ, ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक, ये FAO द्वारा किया गया। FAO, चलिए FAO द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल फॉरेस्ट आउटलुक। ठीक है, अब ये बताइए, ये क्या था? हनोई, ये हनोई था सर। हनोई, इंडोनेशिया के हनोई, कहाँ का? वियतनाम का हनोई में क्या हुआ था? बताओ। याद नहीं आ रहा।
अच्छा चलो इसको देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एजुकेशन 4.0 है ना, यूनिसेफ के द्वारा, इंडिया और यूनिसेफ के द्वारा किया गया ना। एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट कौन कौन जारी किया है? WEF, यूनिसेफ और यूआर द्वारा जारी किया। किसके द्वारा? यूनिसेफ, हाँ, WEF और यूआर के द्वारा जारी किया। हाँ, यूनिसेफ, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हाँ, यूनिसेफ और युवा के द्वारा। प्लैनेट रिपोर्ट, प्लान रिपोर्ट ये वर्ल्ड वाइड WWF द्वारा जारी किया गया है। हाँ, WWF के द्वारा जारी किया गया है। अस्ताना में क्या हुआ है? ये कजाकिस्तान का राजधानी जो नूर सुल्तान था ना, हाँ, इसको बदल के फिर अस्ताना कर दिया गया है। ठीक है, आर.के. सिंह क्या किए हैं? आर.के. सिंह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ना, हाँ, इसका मतलब अध्यक्षता शायद यही दिल्ली में हुई थी आयोजन। ठीक है, सौर गठबंधन का मतलब बैठक हुआ था इंडिया में, और उसकी अध्यक्षता की है आर.के. सिंह। अब ब्रेड फॉर ऑल कौन सा देश किया है? ब्रेड फॉर ऑल, ब्रेड फॉर ऑल, सोचो, है ना, ब्रेड फॉर ऑल, ब्रेड फॉर ऑल पहल शुरू हुआ है ना। बताओ। याद नहीं आ रहा। ठीक है, कोई नहीं, इसको देखेंगे। ब्रेड फॉर ऑल मिलेगा तो, है ना। हाँ, ब्रेड फॉर ऑल रिपोर्ट जो है यूएई जो द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? यूएई सरकार द्वारा एक अलग पहल है ना। यूएई सरकार द्वारा जारी किया गया है ब्रेड फॉर ऑल। ठीक है, और एक कनाडा में एक सड़क बनाया गया है, किसके नाम पे? A.R. रहमान के द्वारा। हाँ, A.R. रहमान के द्वारा के नाम पे बनाया गया है ना। मंगोलिया में तेजस घोड़ा नाम का घोड़ा किसको दिया गया है? राजनाथ सिंह को दिया गया है। ब्रिक्स 2023 कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। दक्षिण अफ्रीका, हाँ वही साउथ अफ्रीका है ना। गाम्बिया में 6 बच्चे मर गए, तो उसके लिए वाईके गुप्ता का एक रिपोर्ट बनाया गया है, अध्यक्षता में मतलब टीम बनाया गया है। ठीक है, ब्रिक्स हो गया। और बीपीसीएल और ब्राजील की एक कंपनी पेट्रोबॉस है ना, उसके साथ मतलब तेल को लेकर के समझौता हुआ है। ठीक है, गांधीनगर में डेफ एक्सपो हुआ है 2022। ठीक है, ये क्या है? अन्ना में वो, हाँ देखो, FATF में म्यांमार को जोड़ दिया गया है। ठीक है, और इसको दे देते हैं, स्टार्ट लगा देते हैं। IMF और विश्व बैंक है ना का बैठक हुआ है, कहाँ में हुआ है? अमेरिका में हुआ है। साथ में पूर्वी आसियान मंच जो है कहाँ पे बैठक हुआ है? व्लादिवोस्तोक में हुआ है। साथ में पूर्वी आसियान मंच का विश्व जल कांग्रेस कहाँ हुआ है? कोपेनहेगन में हुआ है विश्व जल कांग्रेस। शहरी अपशिष्ट के लिए कौन कौन समझौता किया है? भारत और डेनमार्क जो है शहरी अपशिष्ट के लिए समझौता किया है। ठीक है, और इंडिया बांग्लादेश के बीच में कितने समझौते हुए हैं? 7 समझौते हुए हैं। ठीक है, और ये 3 ठो यूनेस्को के लिस्ट में जुड़ा है, त्रिशूल, नीलांबूर और वारंगल। तो ये दोनों संस्कृति के लिए है और ये टूरिज्म के लिए है, नीलांबूर है ना। तो तेलंगाना का है, ये दोनों केरल का है, ये तेलंगाना का है। यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में जुड़ा है। किसमें जुड़ा है देखो, ये लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। लर्निंग सिटीज, ग्लोबल लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है ना। तो इनको शामिल किया गया है, लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है यूनेस्को के। ठीक है, और कुछ बच गया। भारत और जापान के बीच 2+2 टोक्यो में हुआ है। ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप जो है, हाँ ये कौन जारी किया है? FAO द्वारा, मतलब खाद्य वाला जो है ना, खाद्य कृषि संगठन, हाँ खाद्य कृषि संगठन के द्वारा जारी किया गया है ना, FAO। और कुछ बच गया देखो, अन्ना में क्या है? अन्ना में वो देखो हो गया। ठीक है, और ये भी एक छूटा ना, हनोई, वो चेक करो, याद होगा ना। ऐसे भूलिएगा तभी तो याद करिएगा। बोलिए, है ना। हाँ, अन्ना में वो अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी है ना। अन्ना में वो नाम है ना, अमेरिकी मुद्रा पे, अमेरिकी मुद्रा पे प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी है। कौन? अन्ना में वो, याद आ गया? अन्ना में वो है ना, होने वाली पहली मंत्री बनी है। अब एक हनोई वाला है,
तो हनोई वाला देख लीजिएगा, हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आ जाइए यहाँ पे। तो घाना क्या हुआ है बताओ जल्दी जल्दी अब। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का यहाँ थी बस। हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का बैठक हुआ है ना घाना में, हाँ। है ना। फॉर्मल स्पीशीज क्या है, कॉलेज डिक्शनरी वाला है। हाँ। सबसे लंबी ट्रेन स्विट्जरलैंड में, डकार सेनेगल में, हाँ। है ना। सारंग उत्सव देखो कहाँ हुआ है, छूटा हुआ है। सारंग उत्सव, हाँ, सारंग उत्सव, सारंग उत्सव दक्षिण कोरिया में। हाँ, तो सारंग उत्सव जो है साउथ कोरिया, है ना। सारंग उत्सव कहाँ हुआ है, साउथ कोरिया में हुआ है। फिर ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया। 44 बिलियन हाँ, डॉलर ये में। देखो आर्मेनिया में क्या हुआ है, आर्मेनिया में 2000 छूटा हुआ है। ये था मतलब भारत ने आर्मेनिया के साथ 2000 करोड़ से अधिक मूल्य का हथियारों की हाँ, तो 2000 करोड़ के हथियार का ये जो किया है वो कहाँ किया है, आर्मेनिया में किया है। हरित ऊर्जा पे 2025 तक सिंगापुर के साथ निर्यात करेगा। सुरक्षा परिषद की बैठक जो है मुंबई में हुई है। ग्लोबल यूथ फॉर क्लाइमेट चेंज सम्मेलन कहाँ हुआ है, ग्लोबल यूथ क्लाइमेट चेंज सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ है। पॉवर्टी एंड शेयर रिपोर्ट जो है ना वो वर्ल्ड बैंक जारी किया है। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ है। बोगार जो है क्या है, बोगार में भारत और आसियान की बैठक हुई है ना। और चीन और पाक क्या किया है, गलियारा बनाया है। 3 डिजिटल गलियारा बनाया है ना, 3 क्षेत्र पर इसमें। और 4 क्षेत्र जो है कौन कौन से हैं, लोहांस्क, डोनेट्स्क और क्या है, जिया और एक और क्या है, खार्कोव। 4 हो गया। यूरोपीय संघ ने क्या किया, सिंगल चार्जिंग वाला जो है यूरोपीय संघ से रिलेटेड है ना। बुर्किना फासो में क्या हुआ है, इब्राहिम ट्रोरे क्या किए थे, बुर्किना फासो इब्राहिम ट्रोरे बताओ। इब्राहिम ट्रोरे। हाँ, पाक की यात्रा जो है वो कौन किए हैं, डोनाल्ड ब्लूम किए हैं, जिसकी मतलब अमेरिका के हैं, जिसको कि भारत ने पीओके की यात्रा की है ना, जिसको इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, बुर्किना फासो इब्राहिम ट्रोरे। ठीक है, अब ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक जो है FAO के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, प्लैनेट फॉर WWF के द्वारा जारी किया गया है। एजुकेशन 4.0 WEF यूनिसेफ और युवा के द्वारा जारी किया। ब्रेड फॉर ऑल जो है UAE के द्वारा हुआ है। सड़क AR रहमान के नाम पे। तेजस घोड़ा मंगोलिया। ब्रिक्स 2000 का दक्षिण अफ्रीका में। ब्राजील पेट्रोबॉस के साथ हुआ है ना। गाम्बिया में 6 बच्चा मर गया दवाई के लिए, YK गुप्ता। ठीक है, अब आ जाओ गांधीनगर में डेफ एक्सपो हुआ है। क्या है, अमेरिका अन्ना में वो है ना, अमेरिका एशियाई सिक्कों पर। ठीक है, FATF में म्यांमार को जोड़ा गया है। IMF और विश्व बैंक का USA में बैठक हुआ है। 7वीं पूर्वी आसियान मंच का व्लादिवोस्तोक में बैठक हुआ है। ठीक है, विश्व जल कांग्रेस कहाँ हुआ है, कोपेनहेगन में, है ना। डेनमार्क की राजधानी। शहरी अवशिष्ट भारत और डेनमार्क। और त्रिशूर नीलांबुर वारंगल कहाँ पे, यूनेस्को के लर्निंग सिटीज में। इंडिया बांग्लादेश के बीच 7 समझौता हुआ है। जापान 2+2 हो गया। ठीक है, ब्लू ट्रांसफॉर्मर रिपोर्ट जो है FAO जारी किया है। इस तरह से ये सब हो गया होगा, याद ही हो गया होगा आप लोगों को, है ना। चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम लोग इसका अगस्त से नेक्स्ट वीडियो में।